बुजुर्गों, ये मदारिस इस्लामिया अल्लाह ने इस जमाने में रीढ़ की हड्डी के तरीके से, जिस तरीके से रीढ़ की हड्डी जरूरी है, उसी तरीके से अल्लाह ने इस जमाने में मदारिस को बनाया है। यहीं से उलमा तैयार होते हैं, मशाइख तैयार होते हैं, हाफिज कुरान तैयार होते हैं, और आइंदा नस्ल में दीन को पहुंचाने के लिए मदारिस के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। ये तो अल्लाह का एहसान है। उस अल्लाह ने हम लोगों के जरिए से असबाब के तौर पर कुरान की हिफाजत की है, वरना तो अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। हमने ही कुरान को उतारा और हम ही उसकी हिफाजत करने वाले हैं। बुजुर्गों और दोस्तों, हम कुरान करीम को मजबूती से थामे रहें, कुरान करीम की तिलावत करें और उसके मुताबिक अमल करें, तो अल्लाह तबारक ताला इस कुरान की बरकत से ईमान की तकमील फरमाएंगे। कुरान क्या है? नूर है, नूर। हम कुरान करीम की तिलावत करेंगे, हमें नूर हासिल होगा, जिस नूर की वजह से अल्लाह तबारक ताला हमारी ईमान की हिफाजत फरमाएंगे। जैसा कि आपको मालूम है, आजकल का नौजवान बाहर कमाने के लिए जाते हैं और वहां जाकर के कुछ ऐसे लोगों के हाथों में आ जाते हैं और चंद पैसों की खातिर में अपने ईमान को बर्बाद कर देते हैं। मुझे खूब याद है, आज से करीबन 25 साल पहले या 30 साल होगा, दारूम देवबंद में एक फिकी सेमिनार हुआ था। मैं उस जमाने में गुजरात पढ़ाता था। हजरत मोहतरम साहब ने मुझे दारूम भेजा था। वहां पर हजरत फिदा मिल्लत मेरे शेख मुर्शिद हजरत मौलाना सैयद आसाद मदनी साहब नव्वरअल्लाहु क़दहू ने तकरीर फरमाया था। उस जमाने में खास तौर पर हमारे इलाके में भी कादियानी जोरों पर था। तो हजरत ने फरमाया था, इस मसले को इतना आम करो, इतना आम करो कि गरीब से गरीब मुसलमान, जाहिल से जाहिल मुसलमान, अनपढ़ मुसलमान, जो कभी नमाज भी न पढ़ता हो, जुमा भी न पढ़ता हो, सिर्फ ईद और बकरा ईद की नमाज पढ़ता हो, उसके कान में ये बात पड़ जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं और आखिरी नबी हैं। आपके बाद क़यामत तक के कोई नबी नहीं आएगा, अब तो क़यामत ही होगी। भाइयों बुजुर्गों, हमारे इस इलाके में बदकिस्मती से कादियानी भी अपना काम कर रहा है, शकीली भी अपना काम कर रहा है।
कोई कादियानी बन रहा है, कोई शकीरी बन रहा है, कोई ईसाई बन रहा है। बात क्या है? सिर्फ जो है उनके सामने पैसा पैसा पैसा। हमारे घरों में इस्लामी तालीमात न होने की वजह से कुछ बच्चियां गैर मुस्लिमों के हाथों में बिक रही। अभी 15-20 दिन हुआ, एक महीना भी नहीं होगा, हमारे पवाखली के इलाके में एक गांव है। उस गांव के एक ही गांव से 6 बच्चियां गैर मुस्लिम हाथों के हाथ में चली गई और वहां से भाग गई। बुजुर्गों, मैं बार बार कहता हूं कि अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हमारे माँ बाप मुसलमान, बाप दादा मुसलमान, खानदान मुसलमान, जिसकी वजह से हमें ये नेमत जो है मुफ्त में मिली है। हम उसकी कदर नहीं कर रहे, इसलिए जरूरत है इस बात की कि हम अपने अकीदे को संभालें। ये कहां से मिलेगा आपको? ये मदारिस इस्लामिया से मिलेगा आपको। अभी हमारे इलाके में शकीलियत का जो है काफी चर्चा हो रहा है। नौजवान शकीली बन रहे हैं। पिछले साल की बात है, मैं बीरपुर के इलाके में गया, वहां एक आदमी ने बराह रास्त कहा कि हमारे गांव से फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, फला का बेटा फला, डकेता से, काशीबाड़ी से, बिशनपुर से, फला फला गांव से नौजवानों को मैंने जो वहां देखा। मैं काशीबाड़ी पहुंचा, आज से 12-14 साल पहले वहां का एक साहब थे जो अभी मेंबर भी हैं, अपने मदरसे से उनका बच्चा हाफिज हुआ। उनसे मुलाकात हुई, कहा कि नहीं हमारे यहाँ कोई कादियानी और कोई शकीली नहीं। मैंने कहा देखिए, तहकीक कीजिए, चूंकि नौजवान बाहर जा रहे हैं, अब वो गलत अकीदे को सीख करके या फिर पैसे की बुनियाद पर घर में आकर के तस्वीर करते हैं। उसके 2-3 हफ्ते के बाद मेरा प्रोग्राम वहां किशनगंज में था। इत्तेफाक से वो साहब किशनगंज गए हुए थे किसी काम से, और जुम्मे लाइन की मस्जिद में उन्होंने जुम्मा की नमाज पढ़ी। उसके बाद मुझसे कहा कि मौलाना, हम लोगों ने देखा 100 नौजवानों का चैनल बन चुका है जो शकीलियत पर काम कर रहे हैं। हम लोग को पता ही नहीं मेरे भाई, हम लोग को खबर ही नहीं। मास्टर मुजाहिद साहब दामत बरकातुहुम से मैंने अर्ज किया, साफ उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहां जो कोई शकीली नहीं है। मैंने कहा कि मास्टर साहब आपकी लाइन अलग है, हम लोगों की लाइन अलग है। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों और दोस्तों, नौजवानों को गलत तरीके से बहकाया जा रहा है, गलत तरीके से बात पहुंचाई जा रही है। आप ही किस इलाके में हम लोग आए थे 15-20 दिन पहले, एक नौजवान के बारे में पता ही नहीं था, मालूम ही नहीं। जब मेरे पास आए, खुद उस जवान ने हमसे कहा, मौलाना मुझे कलमा पढ़ा दीजिए, मुझे गलत तरीके से लोग वहां ले गए थे। क्या भाई? कहा कि मुझे कहा कि हजरत मसीह आ चुके हैं। और कहा? औरंगाबाद में। हजरत मेहदी आ चुके हैं। कहां पर हैं? बोले औरंगाबाद हैं, चलो तुमको जो है हजरत मसीह से मुलाकात कराएंगे। भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, इस्लाम का मजबूत अकीदा है कि हजरत मसीह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत मेहदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आएंगे, मगर अभी नहीं।
पूरी निशानियां मौजूद हैं, मगर टाइम है। अल्लाह ने कुरान करीम में साफ ऐलान फरमाया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल भी नहीं किया, सूले में नहीं चढ़ाया, और तलबीस कर दी गई। हजरत को आसमान में उठा लिया गया है। मुसलमानों का मजबूत अकीदा है। बुजुर्गों और भाइयों और दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं कि देखो, सुनो, अमल में अगर कमी हो जाए कोई है गलत, लेकिन अगर कमी हो जाए तो चलेगा। अगर अकीदे की बुनियाद में दरार पैदा हो जाए, अकीदे में गड़बड़ी हो जाए, चाहे वो 50 हज करे, नमाजें पढ़े, रोजा रखे, अकीदा उसका ठीक नहीं है, भाइयों उलमा किराम मौजूद हैं, सीधा जहन्नम में जाएगा, कभी जहन्नम से निकलेगा नहीं। इसलिए मुझे अपने शेख की बात बहुत अच्छी तरीके से याद है। इस कदर आम करो, इस कदर आम करो कि गरीब से गरीब मुसलमान, जाहिल से जाहिल मुसलमान, उनके कान में पड़ जाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। उस वक्त ये शकील अकीदा नहीं था। ये तो ये 10-15 साल की पैदावार है। ये नालायक पैदा हुआ अपने बिहारी में, दरभंगा के कस्बा आपका उस्मानपुर में, और अपने आप को कहता है कि वो मसीह भी है और मेहदी भी है। और कहां पर है? औरंगाबाद के अंदर। लोग इसी के पीछे में लट्टू हो रहे हैं। हद तो यह है कि बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, गलत तरीके से समझाया जा रहा है। इसलिए भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, इस पूरे इलाके में ध्यान रखें, ख्याल रखें। शकीरी हो या कादियानी हो या और इसके अलावा किसी गलत चीजों की तरफ दावत दे रहा हो, मुफ्ती इदरीस साहब यहां मौजूद है इस इलाके में, मौलाना महमूद साहब हैं, मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, उनके जरिए से बात बड़ों तक हम लोग पहुंचा देंगे। लेकिन मुसलमानों का अकीदा जो है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने चंद किताबें मुफ्ती इदरीस साहब को दी थी। 3-4 दिन पहले एक हमारे बहुत बड़ी शख्सियत जो 4 बुजुर्गों से उनको खिलाफत है, मौलाना मुफ्ती समीन असरफ साहब जो दुबई रहते हैं, 3-4 दिन पहले मुझे उन्होंने फोन किया कि बोले गयास, अकीदाए खत्म नबूवत बिल्कुल जरूरी है और हजरत ने उस सिलसिले में किताबें लिखी हैं। कहा कि तुम्हारे नाम में 25 किताब भेज रहा हूं। जितने इलाके में मदरसे हैं उन तमाम मदरसे वालों को एक एक मदरसे को एक एक किताब तो पहुंचा दो, ताकि वहां के जरिए से वहां के उलमा कराम पढ़ें और पढ़ करके इस अकीदे को, इसकी संगीनी जरूरत है उसको जो है आम लोगों के दरमियान में फैलाएं। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी जो है मेरे भाई वो ये है कि हम अपने अकीदे को सही करें, आमाल को सही करें। ये दज्जाली दौर है, फितने का दौर है, मादियात का दौर है। खास तौर पर हमारे इलाके के नौजवान, कोई पंजाब जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, और वहां से जो है गलत अकीदे के लोगों से संगत करके गलत चीजों को ला रहा है। हम लोग समझते हैं कि कादियानी फिरका खत्म हो गया। नहीं नहीं, यहां इस वक्त कादियानी काम कर रहा है। इस वक्त अभी भी किशनगंज के अंदर, हलीम चौक के अंदर 2 नौजवान कादियानी है, मौलाना
अनवार साहब दामत बरकातुहुम के हाथ से तौबा किया उन लोगों ने, मैं भी वहां पर मौजूद था। दोनों नौजवानों ने तौबा किया, उसके माँ बाप को निकाह बढ़ाया गया। उसके बावजूद आज जो है उसी अकीदे पर कायम है, किसी की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए जरूरत है इस बात की हम चौकन्ना रहें, और सबसे बड़ी दौलत जो अल्लाह ने हमें दी है वो दौलत ईमान, उसकी हिफाजत करें। हदीस के अंदर आता है जो भी इंसान नमाज की पाबंदी करेगा अल्लाह तबारक ताला उसकी हिफाजत फरमा देंगे। हजरत मौलाना मनूर साहब रहमतुल्लाह अलैह हमारे बुजुर्गों में फरमाया करते थे, फरमाया करते थे इस दौर में मुसलमान 3 कामों को खास तौर पर करे, वो इस दुनिया से वली बनकर के दुनिया से जाएगा। नमाजों की पाबंदी करे, रोजों की पाबंदी करे, और ज़कात की अदायगी के साथ साथ मामलात लेन देन को जो है क्या करे, इंसान सही रखे। हम लोग के इलाके में कहीं भी हम जाते हैं हर जगह ये सुनने को मिलता है फला की जमीन फला ने दबा ली, फला की जमीन फला ने दबा ली। यही आमतौर पर सुनने को मिलता है, और बहनों को हिस्सा ना देना तो हमारे इलाके में आम है, बिल्कुल कोई देता ही नहीं। कोई बहन आ भी अगर जाती है तो वो झगड़ा कर लेता है, और बहन भी सोचती है कि अगर मैं खामोखा ले लूं तो फिर आइंदा आना जाना बिल्कुल बंद हो जाएगा। भाइयों, अल्लाह तबारक तआला हमें कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे अकाबरीन यहाँ तशरीफ फरमा है, हम उनकी सुनेंगे। हजरत उस्ताद मुफ्ती बखशूस साहब दावत बरकातुहुम, अभी उनकी बात होगी। अल्लाह ताला हमें कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।